एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। शिव जी भी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए। कहते हैं पांडवों ने ये मंदिर स्वयं बनाया था और ये कहानी है हमारे श्री केदारनाथ धाम की। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव अपने आप को अपराधी मानने लगे थे और महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। इतना समय बीत जाने के बावजूद पांडवों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी और अपनी इसी समस्या का समाधान लेने के लिए वो भगवान कृष्ण के पास जा पहुंचते हैं और फिर भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं कि अगर पांडवों को अपने पापों से मुक्त होना है तो उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को राज्य सौंप दिया और द्रौपदी जी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी पांडवों को भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी भी छोड़ दी। पांडव जहाँ भी शिव जी की खोज में जाते शिव जी उनसे काफी दूर चले जाते और आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए और पांडव जब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो पांडवों से छुपने के लिए शिव जी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और गाय के झुंड में जाकर छुप गए और भीम ने शिव जी को पहचान लिया और पांडवों को अपनी तरफ आते देख शिव जी का बैल रूप धरती में समाने लगा और उनको रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ का एक हिस्सा पकड़ा और वही हिस्सा धरती के बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप शिवलिंग में बदल गया और आज हम इसी शिवलिंग की पूजा श्री केदारनाथ धाम में करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव पांडवों के सामने स्वयं प्रकट होते हैं और पांडवों को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और अंत में पांडवों को स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। उसके बदले में पांडव शिव जी का धन्यवाद करते हैं और जिस जगह शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां पर एक मंदिर का निर्माण करते हैं जिसे आज हम श्री केदारनाथ धाम से जानते हैं। कहते हैं जब शिव जी का बैल रूप धरती में समाया था तो उनका मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में, भुजाएं टुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी। इसलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है।